everybody. Welcome to MK English classes. I am Manisha कौशिक. हम लोग सिंथेसिस कर रहे थे जिसमें हमने अभी तक सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीखे और कंपाउंड सेंटेंस भी बनाने सीखे. आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेंगे और देखेंगे कि कैसे दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य. कॉम्प्लेक्स जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है आपको, जटिल, थोड़ा सा जटिल है जरूर ये, लेकिन यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेंगे. तो आइए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या. अब आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम. मैंने अपने फ्रेंड की प्रतीक्षा की जब तक वो नहीं आया. अब आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं. एक तो क्लॉज हो गया हमारा आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड और दूसरा क्लॉज है अंटिल ही केम. आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड की प्रतीक्षा की. ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है या इसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज मतलब सेंटेंस का वो पार्ट जो अपना पूरा मीनिंग शो कर रहा है, अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं है. अब आप इसको देखिए, इस क्लॉज को देखिए कि आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड की वेट की. तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमें अधूरा नहीं लग रहा है, अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग जो है वो शो कर रहा है. ठीक है ना. तो इसलिए ये जो हमारा क्लॉज है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहलाता है. अब आप दूसरे क्लॉज को देखिए, अंटिल ही केम. ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज भी हम इसको कह सकते हैं, वो है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए इस क्लॉज के ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड है. यदि हम इसको ऐसे ही लिख देंगे खाली until he came, तो ये अपना पूरा मीनिंग शो नहीं कर रहा है, ये देखने में अधूरा सा लग रहा है. until he came, जब तक वो नहीं आया, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते. अपने आप में लग ही रहा है अधूरा, जब तक वो नहीं आया. जब तक वो नहीं आया तो क्या क्या किया मैंने. ठीक है ना. तो ये अपने आप में अधूरा मीनिंग शो कर रहा है. अपने मीनिंग के लिए ये मेन क्लॉज पर डिपेंड है. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. ठीक है. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने तरीके के होते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमारे तीन तरीके के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. इन तीनों क्लॉजेस की हेल्प से हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. नाउन क्लॉज ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है. एडजेक्टिव क्लॉज ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब क्लॉज ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है. तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज लेंगे और देखेंगे कि नाउन क्लॉज की हेल्प से कैसे दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. नाउन क्लॉज ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है. इसका अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट होता है और क्योंकि ये नाउन का काम करता है तो इसके 5 फंक्शन होते हैं. ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में भी काम करता है और इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है. लेकिन हम इसको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को नाउन क्लॉज की हेल्प से कंबाइन करके
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। नाउन क्लॉज जो है, हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से जुड़ा रहता है। वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो उसमें मेन कंजंक्शंस हैं वो दैट, व्हाट, इफ या वेदर हैं। इसके अलावा हु, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई और हाउ भी हैं, लेकिन क्योंकि ये वाले कंजंक्शंस जो हैं ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस में दिए रहते हैं तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेन हमें ये कंजंक्शन जो है दैट, व्हाट, इफ या वेदर, इनकी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं की हेल्प से हम नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम दैट वाले सेंटेंस लेंगे, दैट कंजंक्शन वाले सेंटेंस लेंगे। अब आप देखिए ये सेंटेंस है दो, वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं और अब हम इनको कंबाइन करेंगे और इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हुए हमें उसको अपने मन में ही उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना चाहिए, तो हम बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना पाएंगे। जैसे कि वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। अब अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे कि गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। आपने इन दोनों सेंटेंस को की हेल्प से कंबाइन करा। की मतलब दैट की हेल्प से आपने इनको जोड़ा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जिस भी सिंपल सेंटेंस के लास्ट में इट आ जाए, सो आ जाए, दिस आ जाए या दैट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे। साथ ही हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारे ये दोनों सेंटेंस असर्टिव भी होने चाहिए इस तरीके के रूल में। जैसे कि अब हम इसको बनाते हैं कि गांधी जी टॉट अस सो, इसमें हम सो, दिस, दैट, इट जो भी है उसे हटा देंगे, तो हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे कि गांधी जी ने हमें सिखाया, गांधी जी टॉट अस। अब देखिए गांधी जी ने हमें सिखाया, अगर आप व्हाट इसका सवाल करें, गांधी जी ने हमें सिखाया क्या, क्या सिखाया, तो व्हाट के रूप में आपको नाउन क्लॉज के रूप में अपना जवाब जो है वो मिल जाएगा। यदि आप व्हाट सवाल करेंगे कि गांधी जी ने हमें सिखाया व्हाट, दैट वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, तो गांधी जी टॉट अस व्हाट, दैट से हम इसको कंबाइन करेंगे कि वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, वी मस्ट लव द पुअर। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये हमने दैट कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ दिया। अब आप ये देखिए, दैट वी मस्ट लव द पुअर, ये हमारा नाउन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और अब आप देखिए कि ये अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज है। तो दैट वाले सेंटेंस हमें बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए, बस सिर्फ इनको की से जोड़ना है। जिस सेंटेंस को की हेल्प से जोड़ा जाए तो दैट से उसको जोड़ देते हैं। अपने आप से सवाल करते हैं व्हाट, गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। सेम ये सेंटेंस है, देखिए, आई शैल बी बैक ऑन संडे, मैं संडे को वापस आऊंगा, आई एक्सपेक्ट दिस, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो हिंदी में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना। की हेल्प से, दैट की हेल्प से जुड़ गया। तो इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये दिस को तो हम हटा देंगे और लास्ट में दिस आ रहा है, तो इस सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज लेंगे कि मैं उम्मीद करता हूं, आई एक्सपेक्ट, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद करता हूं मैं,
तो क्या, व्हाट, तो व्हाट का जो जवाब हमें मिलेगा वो नाउन क्लॉज है। देखो, आई एक्सपेक्ट व्हाट, आई शैल बी बैक ऑन संडे, दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे, कि मैं संडे को वापस आऊंगा, आई शैल बी बैक ऑन संडे। ठीक है, ये हमारा दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे, ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। एंड आई एक्सपेक्ट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यदि इस टाइप के सेंटेंस आ जाए जो की हेल्प से, दैट की हेल्प से जुड़ते हो, और लास्ट में सो, दिस, इट या दैट, सो, इट, दिस या दैट हो, तो उस वाले सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। सो, दिस, इट, दैट जो भी लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे और दूसरे सेंटेंस को हम दैट की हेल्प से उसमें जोड़ देंगे। आइए अब आगे देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल। इस तरह के सेंटेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं। आप ये देखिए, यदि दिस या दैट से शुरू होने वाले सेंटेंस को यदि हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो दिस या दैट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको हम इट में बदल दें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबको पता है कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी है। तो हम इस सेंटेंस को एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, इट इज नोन टू ऑल, दैट या दिस को हम इट में बदल देंगे। अगर सेंटेंस हमारा दिस या दैट से स्टार्ट हो रहा है और उसको हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है, तो इट इज नोन टू ऑल। क्या पता है सबको? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देखो, इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है। व्हाट, फिर से व्हाट आ गया, नहीं आ गया? अब आप ये देखिए, नाउन क्लॉज वालों में इस तरह के जो सेंटेंस है, व्हाट से आपको नाउन क्लॉज अपने आप में आंसर के रूप में आ जाता है। तो इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है व्हाट, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक तो हम इस तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, इस सेंटेंस को दैट से स्टार्ट करके, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट honesty is the best policy is known to all, is known to all। इसमें ये हमारा नाउन क्लॉज है और यहां पर ये भी हमारा नाउन क्लॉज है, ठीक है ना। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको हम दो तरीकों से बना सकते हैं कि इट इज नोन टू ऑल दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या तो इस तरीके से बना दें या दैट से स्टार्ट करें, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, दिस इज सर्टेन गुड ट्रायम्फ्स ओवर एविल इन द एंड, कि बुराई पर अंत में अच्छाई की जीत होती है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो यह निश्चित है कि बुराई की हमेशा, गलत बोल गई मैं, अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है, यह निश्चित है। तो इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन that good triumphs over evil in the end. It is certain that good triumphs over evil in the end. ठीक है,
आप इसको हिंदी में जोड़िए तो आपका आसानी से बन जाएगा। सेम इसी तरीके से भी बना सकते हैं हम दैट से स्टार्ट करके कि दैट गुड ट्रायम्फ्स ओवर इविल इन द एंड इज सर्टेन। तो इसको हम दैट की हेल्प से भी बना सकते हैं स्टार्ट करके दैट गुड, ये ज्यादा आसान तरीका है हालांकि। दैट गुड ट्रायम्फ्स ओवर इविल in the end is certain। क्लियर? तो दोनों में से जो भी हमें आसान लगे उस तरीके से हम इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। He was innocent, that was the verdict of the jury। He was innocent, वो निर्दोष था, ये जूरी का फैसला था। तो इसको हम that से उसी तरीके से बना दें, आसान पड़ेगा हमें। That he was innocent, that he was innocent was the verdict of the jury, was the verdict of the jury। क्लियर? कुछ नहीं करना है, ये दैट स्टार्टिंग में लगाना है, फिर ये सेंटेंस लिखकर फिर आगे का हमें ये पूरा कर देना है। ठीक है ना? ये एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं इस तरीके के। थोड़े से ज्यादा एग्जाम्पल इस वजह से ले रही हूं मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। Abdul Kalam was a great scientist, a popular teacher, and the people's president. It is true, it is accepted by one and all। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 सिंपल सेंटेंस है, तो लेकिन इसको हम कंबाइन उसी तरीके से करेंगे। एक तो हम उसी तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों को पहले कंबाइन कर लें कि इट इज ट्रू, इट इज एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ट्रू एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। इट इज 2 बार है तो 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है हमें, तो इट इज ट्रू एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। क्या ट्रू है और क्या सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है? दैट की व्हाट, दैट Abdul Kalam was a great scientist, a popular teacher, and the people's president। So it is true and accepted by one and all that Abdul Kalam was a great scientist, a popular teacher, and the people's president। क्लियर? इस सेंटेंस को हम दैट से भी स्टार्ट करके बना सकते हैं। दैट अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ पॉपुलर टीचर, एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट इज ट्रू एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। दोनों ही तरीके से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट। यदि हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज को लेकर बनाएं, प्रिंसिपल क्लॉज बनाएं इसको, तो दिस को हटा के हम इट में कर देंगे, तो एक तो हमारा वही बन जाएगा, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट that the sun rises in the east। और दूसरा that से स्टार्ट करके बना सकते हैं, that the sun rises in the east is a fact। तो दोनों ही तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है, ये तो हमारे सारे दैट से शुरू होने वाले सेंटेंस थे। अब हम व्हाट कंजंक्शन जो है, नाउन क्लॉज व्हाट की हेल्प से प्रिंसिपल क्लॉज में जुड़ता है, तो व्हाट को लेंगे हम।
ये हमारे व्हाट कंजंक्शन से कनेक्ट होने वाले सेंटेंस हैं। आप ये देखिए, ही सेज समथिंग, आई डू नॉट बिलीव इन इट। जब एक सेंटेंस के अंत में समथिंग आया हो और दूसरे सेंटेंस के एंड में इन इट, ऑन इट, टू इट या टू दैट, मतलब प्रीपोजिशन आई हो कोई, या और उसके बाद इट या दैट का यूज हो, तो हम व्हाट से कनेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो ये समथिंग है इसको भी हटा देते हैं और इट जो है इसको भी हम हटा देते हैं। जो ये हमारी प्रीपोजिशन है इसको हम नहीं हटाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इन दोनों सेंटेंस को, ये देखिए आप कि ही सेज समथिंग, वो कुछ कहता है, आई डू नॉट बिलीव इन इट, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं। तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं कि वो जो कुछ कहता है, जो वो कहता है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, आई डू नॉट बिलीव इन, आई डू नॉट बिलीव इन, इससे हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ये इट जो है वो हम हटा देंगे क्योंकि ये इट जो है ये इसके लिए आया है कि जो वो कह रहा है। तो आई डू नॉट बिलीव इन, किस चीज में मैं विश्वास नहीं करता हूं, व्हाट ही सेज। इसको हम नाउन क्लॉज को व्हाट से स्टार्ट करेंगे, व्हाट ही सेज, जो वो कहता है। आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेज, इसमें से हम समथिंग हटा देंगे और यहां से हम इट हटा देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर आप देखो कि आई डू नॉट बिलीव इन, मैं विश्वास नहीं करता हूं, अब दैट से तो ये सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो किस चीज में विश्वास नहीं करता हूं, व्हाट ही सेज, जो वो कहता है। इसी तरह से सेंटेंस देखिए आप, योर टीचर सेज समथिंग, तुम्हारे टीचर जो है वो कुछ कहते हैं, पे अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान दो। तो ये इट हटा देंगे हम, ये समथिंग भी हटा देंगे, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं उस पर ध्यान दो। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, किस चीज पर ध्यान देना है, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं, जो योर टीचर सेज, व्हाट योर टीचर्स सेज, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं। आप इन्हीं सेंटेंसेस की पहले बार बार प्रैक्टिस कीजिए और दूसरे एग्जाम्पल करने से पहले आप इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आपके माइंड में ये अच्छे से सेट हो जाए तो आप फिर दूसरे एग्जाम्पल्स लेना। तो ये तो हमारे व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस थे कि नाउन क्लॉज जो है वो हमारा जो व्हाट से स्टार्ट होता है कि व्हाट का यूज हम कहां करते हैं, तो व्हाट का यूज हम इस तरीके के सेंटेंसेस में करते हैं। इसके बाद हमारे इफ या वेदर वाले, ये जो कंजंक्शन है इफ या वेदर, इसका सेंटेंस कैसे बनता है, इनका कैसे यूज होता है, यू मे बी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हैं, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस में मान लो एक सेंटेंस में मे भी आया और दूसरा सेंटेंस भी आपका असर्टिव है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले उस सेंटेंस को लिख देंगे आप, आई कैन नॉट से, ये लिख दिया आपने। अब मे बी वाला सेंटेंस है, आप इसको आप इफ या वेदर से कनेक्ट कीजिए। आई कैन नॉट से, मान लीजिए हमने वेदर लगाया, वेदर यू मे बी की जगह आप बी वर्ब यूज कीजिए, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर या वॉज वर्ब का यूज कीजिए आप। आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग, यहां पर इज एम आर में से यू के साथ आर लगेगा तो यहां पर वेदर का यूज हो जाएगा। ये सेंटेंस भी, इस तरह के सेंटेंस भी काफी आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में आपके, तो ध्यान रखिए यदि इस तरह का मे बी वाला सेंटेंस आ रहा है
ज्यादातर वो इफ या वेदर से ही बनता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। और इस टाइप के समथिंग वाले सेंटेंस आ रहे हैं जिनमें लास्ट में इस टाइप का होता है, तो ये व्हाट की हेल्प से बनते हैं, लेकिन आप उनको आप अपने मन में भी हिंदी में उसको बनाकर देखिए, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा कंजंक्शन लगेगा। तो आपके जो मेन कंजंक्शन है वो दैट, व्हाट और इफ और वेदर हैं। ये तो आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये जो कंजंक्शंस हैं नाउन क्लॉज में यूज तो ये भी होते हैं, लेकिन मैं इनको आपको अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस में दिए हुए होते हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। अब आप ये सेंटेंस देखिए, वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो, वो कहां गया है, क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि वो कहां गया है? हम इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसको हम डू यू नो, इसको हम इधर ले आएंगे कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो व्हाट, डू यू नो व्हाट, क्या आप जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? तो उसका आंसर हमारा इसमें छिपा हुआ है, वेयर। अब आप देखिए वेयर जो है कंजंक्शन, ये ऑलरेडी लगा हुआ है सिंपल सेंटेंस में, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि इनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है जानकारी की। तो डू यू नो वेयर की कहा। अब आप ये देखिए, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव, वेयर हैज ही गॉन, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारा सब्जेक्ट से पहले आया था, लेकिन अब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं, तो इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे, हैज को वापस अपनी जगह पर लेकर जाएंगे। डू यू नो वेयर ही हैज गॉन, क्लियर? तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए, आपके सिंटेक्स में भी बहुत ज्यादा काम आता है ये वाला रूल, ये ध्यान रखिए। अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद में आता है। जब वेयर, व्हाट, हु, जो भी कुछ है वो जब बीच में आते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जैसे हम असर्टिव में चेंज करते हैं, इसको भी ऐसे ही चेंज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर हैव यू पुट माय बुक, टेल मी, तुमने मेरी बुक कहाँ रखी है, मुझे बताओ। तो मुझे बताओ कि तुमने मेरी बुक कहाँ रखी है, ठीक है ना? तो टेल मी, टेल मी, वेयर ऑलरेडी लगा हुआ है, टेल मी वेयर, ये हैव जो है आप इसको यहां पर ले आएंगे, वेयर यू हैव पुट माय बुक। लेकिन अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये अभी एक क्वेश्चन नहीं रहा है, इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं रहा है, क्योंकि हम टेल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने ये हेल्पिंग वर्ब ये डू से स्टार्ट किया था, ये हमारा क्वेश्चन वाली फॉर्म में ही था, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। लेकिन अब यहाँ पर इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म खत्म हो गई है, टेल मी वेयर यू हैव पुट माय बुक, मुझे बताओ जहां तुमने मेरी बुक रखी है, तो फुल स्टॉप आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। और मेन चीज जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा, इस चीज का भी ध्यान रखिए, आपकी सिंटैक्स में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, कैन यू टेल मी, ट्रेन एक निश्चित समय पर आएगी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो जब ट्रेन आएगी, या क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी, ठीक है ना? तो कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, अब ये इंटरोगेटिव फॉर्म में हो गया हमारा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा इसमें, कैन यू टेल मी। अब आप इस वाले सेंटेंस में आपको थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। कैन यू टेल मी कि ट्रेन कब आएगी, टाइम के लिए है, एट अ सर्टेन टाइम, टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है ना? जहां पर यदि नहीं दिया हुआ है तो आप उसको अपनी तरफ से लगाइए कि क्या आप मुझे बता सकते हैं। उसी तरह से स्टार्टिंग में लगेगा ये नाउन क्लॉज, व्हेन से स्टार्ट होगा, व्हेन द ट्रेन विल कम, व्हेन द ट्रेन विल कम, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा।
अब हमारा सेंटेंस बन गया, ये कई बार आया हुआ बोर्ड में, तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हु रोट शकुंतला, कैन यू टेल मी दैट। हु ऑलरेडी लगा हुआ है, किसने शकुंतला लिखी, क्या तुम मुझे बतला सकते हो। तो इस सेंटेंस को भी हम क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी। अब दैट मत लगाओ, दैट जो है इसके लिए आया हुआ है सेंटेंस के लिए। कैन यू टेल मी हु रोट शकुंतला। ये वाले सेंटेंस जो है बनाने बहुत इजी हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ये वाले बहुत सेंटेंस इजी हैं, हालांकि पहले वाले भी इतने मुश्किल नहीं है, बस वही है कि प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना। तो ये तो थे हमारा नाउन क्लास था, जिसकी हेल्प से हमने दो या दो से ज्यादा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को मिला के हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एडजेक्टिव क्लॉज लेंगे और उसकी सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा, तो इसलिए इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो हमारा वही है, सिंथेसिस, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।